अपनी सांसों से ही शरीर की हर एक बीमारी एक साथ खत्म कैसे करनी है, ये आज के बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 सांसें लेता है, वह 10 से 12 साल तक जीता है। वहीं पर एक इंसान 1 मिनट में 16 से 20 सांस लेता है और वह 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांसें लेता है, वह 500 से 600 सालों तक जीता है। इससे स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है, वह उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं, बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती है और सांसों के लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों की धीमा और लंबा होने की यह गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 स्थानों पर ही महसूस होती है: हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आंख में गई हुई वायु का भी कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः भिन्न रूप में बाहर निकलती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चल पाता। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बूंद महर्रों में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पुनः जिंदा हो जाती है। फेफड़ों में भरी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी और बिखरी हुई रहती है। लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही हैं। जब क्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है। वहीं पर काम वासना का भाव उठता है, तब भी सांस बदल जाती है। हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांसें भी बदलती रहती हैं। इसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन से भी यह बदलती रहती है। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने पर टिका हुआ है। तो अगर हम सिर्फ अपनी सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक आर्षि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षाएं दिया करते थे। आर्षि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफा में साधना करते हुए बिताए थे, जहां पर उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा था। और अब वह अपने इसी अनुभव और ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से जनसमूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि के भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नजदीक पहुंचते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, पूछो कि क्या प्रश्न है। तुम्हारे छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें होती हैं, और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। इसलिए आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूं। यह सुनकर गुरु ने एक हल्की मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया गया। गुरु कहते हैं, जैसा हमारा मन हो रहा है, हमारी सांसों की गति भी वैसी ही हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी सब कुछ हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटना है वह भी, और जो हमारे बाहर घटना है वह भी। जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है, और सांसों को नियंत्रित करते ही वह अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेता है। जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में होता है, उसके पास
उसकी सभी समस्याओं का समाधान होता है। गुरु ने छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा कि वह 150, 200 या फिर 300 सालों तक भी जीवन जीते थे। तो आखिर वह इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते थे? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता था, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। ऊर्जा हमारे चारों तरफ है, इसे कितनी मात्रा में लेना और छोड़ना है, यह एक योगी अच्छी तरह से जानता है और वह इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है। इसीलिए वह इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज होती नहीं है, सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है। और हमारे मन में भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है और वह है हमारी सांसें से। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावना, ये सभी हमारी सांसों के हिसाब से ही चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण हो तो ये सभी विकार हमारे नियंत्रण में होते हैं। सांस हमारे शरीर और हमारे मन के बीच पुल का काम करती है। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है ना, और उसके विकारों को समझकर उनको दूर करना है, तो हमें अपने सांसों के पुल पर चलना होगा और हमें अपनी सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझने का। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोता हुआ देखा हो तो अनुभव किया होगा कि जब वह बच्चा सांस अंदर लेता है तो उसका पेट फौलता है और जब सांस छोड़ता है तो पेट चिपक जाता है। यानी बच्चा अपने पेट के नीचे नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका है। अपनी गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है और उसका शरीर ज्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा, बच्चा अपने मन में किसी बात को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखता और ना ही वह किसी से ज्यादा लंबे समय तक गुस्सा रहता है। अगर उसे किसी गलती पर डांट या मार दिया जाए तो वह कुछ समय बाद उसे भी भूलकर अपने खेल में मग्न हो जाता है। वह पेट की बजाय अपने सीने से सांसों को लेता है। हम जितनी छोटी सांस लेंगे उतनी चिंता और बकवास से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी, हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरुजी ने आगे कहा कि एक आदमी 1 मिनट में 14 से 15 बार सांसें लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारी मन की स्थिति भी थी और हमारे शारीरिक कंपन से है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 10 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई कंपनियों को समझना शुरू कर देंगे। यानी जानवरों की आवाजें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगी। तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही फालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाजों, उनकी भावनाओं और कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो कार्य कर रहे हैं वह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 1 मिनट में 6 से कम हो जाती है तो बेजान चीजें कैसे काम करती है, यह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान चीजों के कंपन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है और ऐसी स्थिति पर पहुंचकर ही बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा, हम उतनी ही कम सांसें लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले जाएं और बहुत तेज सांस न लें तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है। मित्रों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसान के जीवन से परे हैं। यौगिक परंपरा में तो यह भी कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी एक नए मानवीय आयामों का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण रखकर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों को यह सब बातें कहानी लग सकती है क्योंकि आम तौर पर लोग ऐसा नहीं करते हैं और कोई भी चीज
जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता उसे अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है। लेकिन पुरानी यौगिक परंपराओं का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक है स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग की प्रणालियों का अभ्यास शुरू कर दिया था। 1970 में स्वामी रामानंद एक अमेरिकन रिसर्च लेबोरेटरी में गए। जब उन्होंने अपनी सांसों पर नियंत्रण करके अपने दिमाग और मन पर जब चाहे जितने समय के लिए अपनी सांस, ब्रेन वेव्स, हृदय की धड़कन और शरीर में बहने वाले खून को रोक दिया, तब लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टर्स ने स्वामी रामा के शरीर पर रिसर्च की और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामानंद सब कुछ महसूस कर सकते थे। यह देखकर वहां मौजूद रिसर्चर्स की टीम दंग रह गई थी। साथ ही स्वामी रामानंद अपने शरीर में अपनी मर्जी से ट्यूमर की ग्रोथ को घटा और बढ़ा भी सकते थे। रिसर्चर्स की जिस टीम को हिमालयन योगियों के सारे दावे अंधविश्वास और पाखंड से भरे लगते थे, वह अचानक से उन्हें इनर साइंस प्रतीत होने लगे थे। एक भीतरी विज्ञान जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यानपूर्वक लेना, ये एक प्राचीन यौगिक टेक्निक है। एक योगी जब अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लेता है, जब चाहे तब अपनी सांसों को रोक सकता है। स्वामी रामानंद के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वो बीमारियां थीं जिनका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, सांसों के माध्यम से उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। श्वास के गूढ़ रहस्यों को समझाने के लिए बाद में स्वामी रामानंद ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक किताब लिखी है जिसका नाम है हमें साइंस ऑफ ब्रेथ। गुरु ने आगे कहा, जब सांस विचलित होती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती है तो मन स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जितनी लंबी सांस अंदर लेते हो उतनी ही लंबी सांस बाहर भी निकालते हो? नहीं नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और सांस बाहर निकालते समय इसकी लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहां 1 अंगुल का मतलब 1 अंगुली मोटाई से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांस अंदर जाती है उसे कई गुना ज्यादा लंबी सांस बाहर निकल जाती है। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। तेज चलते समय सांसों लंबाई 20 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 अंगुल तक पहुंच जाती है। संभोग करते समय 50 से 60 अंगुल तक पहुंच जाती है। सोते समय नींद में बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक पहुंच जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है, क्योंकि ये हमारी प्राण शक्ति को क्षीण कर देती है। श्वास को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब 100 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने 2 ही चीजें बताई। पहला है नाभि तक भरकर पूरी सांस ले और दूसरा रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखेंगे। साधारण सी लगने वाली ये दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई ज्यादा होती है। यदि किसी तरीके से बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। स्वर शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, यानी उसके अंदर काम वासना खत्म होने लगती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल कम होने से वाक्य सिद्ध प्राप्त हो जाती है। 5 अंगुल कम होने से आदमी को दूरदृष्टि प्राप्त होती है। 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की शक्ति आ जाती है, जिससे वह कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 से दिया प्राप्त हो जाती है। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धि नवनीत के दाता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। यह 8 सिद्धियां हर इंसान में होती है, बस जरूरत है तो इन्हें जागृत करने की। बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 12 अंगुल कम होने पर योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। फिर वह जब चाहे आए तब तक खुद को जीवित रख सकता है, लेकिन यह सोई हुई शक्तियां केवल तभी जागृत होगी जब मन में इन्हें जागृत करने की अभिलाषा होगी,
क्योंकि मन का स्थूल रूप विश्वास है, यानी सांस है। इसीलिए सबसे पहले सांसों पर नियंत्रण करना होता है, तभी मनुष्य को सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसलिए नाड़ी विज्ञान में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति रात में ईडा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में सफल होता है, वही असल में सच्चा योगी होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है हमारी यह सांसें। जब हमारा जन्म होता है तो सबसे हैरान करने वाली क्रिया होती है सांस लेना। हम सबके दिमाग में आता है कि हमारा जीवन तो सांसों से है, पर हम गर्भ में रहते हुए सांस कैसे लेते हैं, यह भी एक चमत्कार से कम नहीं है। वैसे हम सांसें तो मां के गर्भ में रहते हुए भी लेते हैं, और उसका माध्यम होता है गर्भनाल, जो कि बच्चे के नाभि से जुड़ी हुई होती हैं। और इंसान के शरीर में जितना रहस्य इन सांसों में है, उतना ही रहस्य में हमारी ये नाभि भी होता है। आप भी इसके शक्ति को महसूस कर सकते हैं। बस आप अपनी सांस को अपने नाभि तक पहुंचाना सीख जाइए। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम सांसों पर सवार होकर आते हैं। सांस पर सवार होकर हमारा यह जीवन चलता है, और जब हमारी यह सांसें खत्म होती हैं तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है। परंतु अगर हम इस जीवन में सांस के रहस्य को समझ लें तो पूरे ब्रह्मांड का रहस्य आपके सामने खुल जाएगा। जब आपको डर लगता है तो आपके सांस की गति बदल जाती है। जब आप गुस्से में होते हैं तभी आपके सांस की गति अलग होती है। चाहे आप खुश हो, दुखी हो, प्रेम में हो, करड़ा में हो, ईर्ष्या में हो या गुस्से में हो, आपके सांसों की गति हर बार बदल जाती है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, या हर एक क्रम में सांस लेने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम सांस लेने के महत्व को जान लेते हैं। यदि एक योगी को योग के बारे में पता है तो वह योग में सांसों के महत्व को भी जानता है। यदि कोई एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति अपने सांसों को देखता है, उसे प्रत्येक व्यायाम के दौरान सांस लेने और छोड़ने की अच्छी समझ होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप ध्यान करते हैं तो आपको पता चलेगा कि केवल सांस को देखना ही आपको ध्यान की उच्चतम अवस्था तक पहुंचा सकता है। हर पल आपके सांस शरीर के अंदर और बाहर होने वाली हलचलों के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन अगर आप अपनी सांस को हर पल के लिए एक बना लें, परिस्थिति के लिए एक जैसा बना लें, तो आपको जीवन में सांसों का महत्व समझ में आ जाएगा। याद रहे, हमारा मन ही सांसों से बंधा हुआ है। जितनी तेज आपकी सांस चलेगी, आपका मन उतना ही चंचल होगा, और जितने स्थिर तरीके से आपकी सांस चलेगी, आपका मन भी उतना ही स्थिर होता जाएगा। यह सांस शरीर के अंदर और बाहर होने वाली हलचलों के अनुसार बदलती रहती है। जैसे हमें गुस्सा आता है तो सांसों की गति अलग होती है। प्रेम में, खुशी में, दुख में, दर्द में, हर अनुभव में सांसों की गति अलग अलग होती है। इसलिए सांसों के महत्व को समझना बहुत ही जरूरी होता है। असल में आज की इस भाग दौड़ी भरी दुनिया में हमारे शरीर और मन के बीच में इतनी दूरी हो गई है कि हम इन दोनों के बारे में समझना तो क्या जानना भी नहीं चाहते हैं। असल में आजकल हम पूरा सांस लेते ही नहीं हैं। हमारी सांसें हमारी छाती के नीचे जाती ही नहीं है। हम चिंता, क्रोध, ईर्ष्या में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम सही से सांस लेना भूल गए हैं। अगर आप एक स्वस्थ आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो आपको सांसों को पूरी तरीके से अपने नाभि तक लेकर जाना सीखना होगा। हमें अपने सांस को परिपूर्ण बनाना चाहिए। इस सांस को अपने जीवन का आधार बनाना है। इसी तरह अगर हम इस जीवन और सांस को समझ लें तो दूसरा कोई रहस्य हमारे जीवन में बचेगा ही नहीं। दोस्तों, क्या आप सभी प्राणायाम के अर्थ को जानते हैं? प्राणायाम असल में दो शब्दों से मिलकर बना प्राण भ्रम कायम। प्राण का मतलब है हवा, वह हवा जो हम सांस के जरिए शरीर के अंदर लेते हैं, जिसके कारण हमारी चेतना उत्तेजित होती है, जिसके कारण हम जीवित होते हैं। इनका विस्तार करना, एक नया आयाम देना, प्राणायाम है। सरल शब्दों में समझें तो जीवन को नया आयाम देना ही प्राणायाम है। अगर हम सांस लेना बंद कर दें तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। प्राण वायु को अंदर लेने और छोड़ने का नाम भी प्राणायाम है। इसका मतलब है आत्मा को आकार देना। सांस के माध्यम से ही जीवन को नया आयाम देना है। जितनी बार आप सावधानी से सांस अंदर बाहर लेंगे, उतनी ही बार आप प्राणायाम करें। अब आप सांसों को ध्यान से देखेंगे। ध्यान दें कि सांस कब और कैसे बदलती है। बस इस सांसों के रहस्य को समझें। जब भी आपको यह एहसास हो, आप सांसों को देखें और आपको लगेगा कि परिस्थिति बदलती जा रही है, आपके मन की क्रिया प्रक्रिया बदलती जा रही है। ऐसे में अगर आप क्रोधित हैं तो अपनी सांसों को देखें।
उसे हल्का करने की कोशिश करिए। आपका क्रोध शांत होगा। आप दुख में हैं। आप सांसों को मध्यम करते जाइए। आप सांसों को मन से अंदर करते जाइए। आपका दुख कम होगा। आप प्रेम में होंगे और देखेंगे कि प्रेम और आत्म प्रेम में सांस को महसूस करना भी एक अद्भुत अनुभव को शामिल करेगा। बार बार चलती सांसों को देखना। अगर आप इस सांस की गति को बदलना सीख गए, अगर आप अपनी सांसों को एक जैसा बनाना सीख गए, तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन को बदलना सीख लिया है। आप हर एक परिस्थिति में अपने मन को अपने अनुसार कंट्रोल करना सीख जाएंगे, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। दोस्तों, सांसों पर ध्यान केंद्रित करते समय या फिर प्राणायाम के दौरान जब सांस की ऊर्जा आपके थर्ड आईज यानी आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, तब उसे एक्टिव करना भी शुरू कर देती है। लेकिन इसके लिए आपको शांत स्थान पर बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ गहरी सांस लेने का अभ्यास करना होगा। आप छोटी सांस लेते हैं या गहरी सांस लेते हैं, इसे आप एक छोटे से बच्चे से समझ सकते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, जब वह सांस ले रहा होता है, तो उसका पेट फूल जाता है। मतलब वो गहरी सांस लेता है और वो खुश रहता है। उसके जीवन में कोई चिंता नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, तो हमारी सांस छोटी होती जाती है और वो अपना सारा जीवन इन्हीं चिंताओं में बिता देते हैं। आप चाहें तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब आप खुश और शांत होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सांस शांत गहरी होगी। परंतु जब आप चिंता या क्रोधित होंगे तो आपकी सांस छोटी होगी। अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति को सोते हुए देखिए, तो सोते वक्त उसका मन शांत होता है। उसके मन में कोई चिंता नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता। तो उसकी सांसें पेट तक पहुंचती है और उस समय भी उस व्यक्ति का पेट फूलता है और पचकता है। यानी वह व्यक्ति उस समय पूरी गहरी सांस ले रहा होता है, इसलिए वह गहरी नींद में भी चला जाता है और उसका शरीर पुनः तरोताजा और ऊर्जावान हो जाता है। आप भी ऐसा करते हैं। जब आप सोते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, तब आप गहरी सांस लेते हैं, तब आप पूरा पेट भर के सांस लेते हैं। लेकिन याद रहे, आप यह ऊर्जा जागते समय भी हासिल कर सकते हैं। बस आपको पूरी तरीके से नाभि तक सांस लेना है। पेट भर के सांस लेने का अभ्यास करना होगा। इसे कैसे करना है, इसे सीखना होगा। यदि आप इसे सीख जाते हैं, तो रात में जिस तरीके से आपका शरीर तरोताजा होता है, आप दिन में भी अपने मन को शांत करके उस ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। देखिए, आपके जीवन का आधार आपकी सांसें हैं। हमारे शरीर का आधार हमारी नाभि है और जब हम सांस लेते हैं तो वह नाभि तक जाता है। अच्छी ऊर्जा, अच्छी ताकत, निरोगी शरीर, यह सब कुछ नाभि पर ही निर्भर होता है। और यह ऊर्जा नाभि से उठकर आपकी आज्ञा चक्र पर पहुंच जाए तो आपका ध्यान गहरा भी होने लगता है। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देना भी शुरू कर देता है। आप उससे कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। आपका हर एक श्वास आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए, अब मैं आपको एक ऐसी विधि बताता हूं जो कि बहुत ही सरल है, जिसके जरिए आप श्वास की ऊर्जा का अनुभव हासिल कर सकते हैं, ध्यान की गहराई तक पहुंच सकते हैं। इसके नियमित अभ्यास से आप किसी भी वक्त अपनी स्वास्थ्य की ऊर्जा का उपयोग कर अच्छा स्वास्थ्य, शांत मन, तेज दिमाग और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आज हम अपने सांस को नाभि तक ले जाने का प्रयास करेंगे और फिर वहां से उस ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले आपको इस नियम को जानना होगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। इस नियम का नाम है 101 सांसों का नियम। इस नियम की शुरुआती अभ्यास में आपको किसी भी स्थान पर रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए बैठ जाना है। अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले 15 बार तेजी से हवा अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है, यानी सांसों को तेज गति से लेना है और फिर उसे छोड़ देना है। ऐसा करने से आपके नाक की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं। फिर 35 बार सांस को इस तरीके से लेना है जिससे आपके पेट फूले और पूरी तरीके से अंदर को पटक जाए। यह क्रिया आपके नाभि को एक्टिव करेगी, जहां से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। इसके बाद हम 51 सांसों का प्रयोग करेंगे। ये 51 सांस हमारी ऊर्जा को नाभि से उठाकर हमारी आज्ञा चक्र तक ले जाएगी। जो व्यक्ति इस विधि का नियमित रूप से अभ्यास करता है, उसका ध्यान गहरा होने लगता है। आपने पहले कभी ध्यान किया हो या ना किया हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूं, आप उसे ध्यान से सुनिए और उसका अभ्यास करिए। फिर देखिए, आपको इसका एहसास जरूर होगा। उसके बाद आप इसका अभ्यास किसी भी अवस्था में बैठकर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान बस एक बात का रखना होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप शांत होकर बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें और अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे बंद कर लीजिए
और मेरे शब्दों पर ध्यान लगाना शुरू करिए। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, इस विधि का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर में कोई भी हलचल ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई तनाव ना हो। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 21 बार गहरी सांसें लीजिए। अपने आप को बिल्कुल शांत करिए, एकदम शांत। पूरी तरीके से आप महसूस करें कि आपके आसपास कोई नहीं है। आप ध्यान की गहराइयों में जा रहे हैं। अब आप अपने आप को जानने का प्रयास करें। अपने अंदर के समस्त बिंदुओं पर अपने ध्यान को ले जाने का प्रयास करें, उसे जानने का प्रयास करें। आज इस ध्यान से आपको आनंद का पहला अनुभव प्राप्त होगा। अपने शरीर को शांत कर दीजिए। अपने ध्यान को धीरे धीरे नाक तक लेकर जाए, जहां से आप सांस ले रहे हैं और बाहर चूल रहे हैं। अपनी नाक को अपने अंतर्मन की आंखों से देखिए, उसे महसूस कीजिए। बिल्कुल इसी अवस्था में शांत होकर सांस लेते हुए अपने ध्यान को अपनी नाक पर बनाए रखिए। सांस धीरे धीरे अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाइए। आप सांस अंदर ले रहे हैं और सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। आप दोनों नाक से सांस ले रहे हैं। आप अपने नाक से ठंडी सांस ले रहे हैं और जब आप इन सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं तो गर्म हवा बाहर निकल रही है। आपको इसका पूरी तरीके से एहसास हो रहा है। अब आपका पूरा ध्यान आपके नाक पर स्थिर हो गया है। ऐसे ही बने रहें, शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। गहरी सांस अपने भीतर लें। अब सांस लेते हुए अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। आपको अपने माथे पर एक खिंचाव महसूस हो रहा होगा। धीरे धीरे माथे पर कुछ महसूस हो रहा है। आपकी हर सांस आपके भीतर ऊर्जा भर रही है। इस समय भी आप शांत रहिए, कोई विचार मन में मत लाइए। अब आपको अपनी नाक पर एक छोटा सा बिंदु महसूस हो रहा है। केवल इस बिंदु से सांस भीतर जा रहा है और बाहर आ रहा है। आपका दिमाग अब हल्का हो रहा है। आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आपका शरीर हल्का हो रहा है। आपके शरीर का भार खत्म हो रहा है।